मैंने जब मेडिकल कॉलेज के सर्जन को डॉक्टर को दिखाया तब वहाँ से थोड़ा मेरी लाइफ में पॉजिटिव परिवर्तन आए। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने कुछ दिन दवाइयाँ दी, दवाइयाँ भी बहुत हल्की। उन्होंने ये बोला मुझसे, उन्होंने एक सीटी स्कैन करवाया और मुझसे ये बोला कि तुम्हारी नाक की हड्डी भी टेढ़ी और साथ में तुमको एलर्जी राइनाइटिस भी है। इस बात को समझते हैं। देखो, जब किसी की नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसको धूल से भी दिक्कत होती है, धुएं से भी, हर चीज़ से दिक्कत होने लगती है, तो ऑटोमेटिक उसको एलर्जी हाई हो जाती है। इसके लिए एक टेस्ट भी होता है, लेकिन आप खुद से कुछ ना करवाएं, बाकी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगी। इसके लिए एक IgE टेस्ट होता है, वो मेरा हुआ तो मेरा उसमें सच में हाई आया। और मेरा ना, जैसे नवरात्रि होती है, हवन होता है, तो नॉर्मल 100 वैल्यू होती है उसकी, तो मेरी 300 तक पहुंच जाती है अभी भी। ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक नाक की धुलाई का स्प्रे दिया, जो कि यहाँ मेरे आसपास कहीं नहीं मिलता, मेडिकल कॉलेज के पास मिलता है। एक अदर स्प्रे दिया, एक सुबह की टैबलेट दी, एक शाम की टैबलेट दी, एक इम्यूनिटी बढ़ाने वाली टैबलेट दी, विटामिन C दिया, सिरप दिया। ऐसे करके उन्होंने ट्रीटमेंट करते रहे 6 महीने तक। फिर उन्होंने बोला तुमको आराम होगा? मैंने बोला सर मुझे आराम नहीं हो रहा है, बस दवाई खाने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बोलूँ, इस टाइम मैंने एक चीज़ नोटिस की है। अगर आप शहद का प्रयोग करेंगे, केला का प्रयोग करेंगे और नाक में घी लगाएंगे, तो आप देखेंगे आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने 6 महीने दवाई दी, मुझे आराम नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत आराम हो रहा था। फिर उन्होंने ऑपरेशन की डेट फिक्स की, कुछ दवाइयाँ बाहर से खरीदी गईं, मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करीब 1-1.5 घंटे चला, क्योंकि वहाँ सरकारी अस्पताल की मशीनें काम नहीं कर रही थी। मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, ये अपनी मतलब वो है, तो उसमें ये है कि आप भले ही सरकारी डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन आप कोशिश ये करें सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन मत करवाएं, क्योंकि मेरे केस में वहाँ की मशीनें नहीं चल रही थी, इस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। और एक चीज़ और है, पता, जब नाक का ऑपरेशन हुआ तो हंसने में भी दिक्कत होती थी, बोलने में भी दिक्कत होती थी और बहुत रोना आ रहा था। अब किसी को दुख होगा, दर्द होगा, रोना तो आएगा, रो भी नहीं सकते नाक की वजह से। नाक अगर बहेगी तो दर्द होगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा खुशबू लगेगी ऑपरेशन के तुरंत बाद, बहुत ज़्यादा बदबू लगेगी, हद से ज़्यादा हर चीज़ से दिक्कत होगी आपको। और अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप ये समझो आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी हो जाएगी। मेरे लिए इतनी बड़ी परेशानी हो गई थी, बिना चश्मा के मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, इस वजह से मैंने 6 महीने बेड रेस्ट किया, क्योंकि बिना चश्मा के कुछ दिखेगा नहीं तो हम क्या करेंगे। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद दवाइयाँ चली, दवाइयाँ चलने के बाद अभी भी क्या है कि मुझे कभी कभी मुझे पता चल गया, ये मैं इसके पास जब भी जाऊंगी ये डॉक्टर रात में मुझे ये दवाई देगा, मैं अपने मन से अभी भी वो दवाई कभी कभी ले लेती हूँ। और जो नाक की धुलाई का स्प्रे है वो भी मैं अपने मन से अक्सर कर लेती हूँ, क्योंकि एक एक स्प्रे है ना, वो लगभग 1 साल चलता है, तो एक बार उसको खरीद लिया, 800 रुपये का, 1 साल चलेगा वो। तो ऐसे करके। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आपने किसी गलत डॉक्टर से ऑपरेशन करवा लिया तो आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब भी आप एक ऑपरेशन करवाएं तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि डॉक्टर कितना अच्छा है। मेरे डॉक्टर तो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन किया, बहुत ही अच्छे से ट्रीटमेंट किया, उनको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आता था बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे करके मेरा सारा प्रोसेस हुआ। बाकी अब अगर बात करें तो मुझे कितना आराम है, मैं परमानेंट मास्क का प्रयोग करती हूँ, कभी कभी दवाई लेती हूँ रात में, और थोड़ा ध्यान रखती हूँ, इम्यूनिटी बढ़ाने पे ध्यान रखती हूँ। सर्दी में मुझे दिक्कत होती है जुकाम की, उसका थोड़ा परहेज करना पड़ता है, हीटर चलाना पड़ता है, अच्छे से कपड़े पहनने पड़ते हैं, ठंडे पानी से दूर रहना पड़ता है। ये जो नाक की समस्या है, एलर्जी राइनाइटिस या फिर नाक की हड्डी टेढ़ी होना, मेरा जब CT स्कैन हुआ ना तो उसमें नाक की हड्डी पूरी टेढ़ी दिख रही। नाक की हड्डी को बिल्कुल सीधा होना चाहिए। मेरे पास वो भी रखा है, लेकिन शायद अब मैंने फेंक दिया है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपसे कह रहा है आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो वो बात आप तभी माने जब CT स्कैन करवा लें, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बीमारी है वो ना तो होम्योपैथिक दवाई से ठीक होगी, ना आयुर्वेदिक दवाई से ठीक होगी, इतना मैं कह सकती हूँ। और ईश्वर की विशेष कृपा रही मेरे ऊपर कि ऑपरेशन के, आज मैंने जुलाई 2024 में ऑपरेशन करवाया था, आज 2 साल हो गए हैं।
मुझे गर्मियों में तो बहुत आराम मिलता है, हद से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। मैं बराबर मास्क का प्रयोग करती हूँ, घर में भी बहुत अच्छे से रहती हूँ, सफोकेशन नहीं होने देती हूँ। बाकी तो और कोई अगर आपको चीज़ पूछनी है इस बारे में तो आप मुझे कमेंट करें, मैं प्रॉपर आपको रिप्लाई दूंगी, वीडियो बना के बताऊंगी। और जिस डॉक्टर से मैंने ऑपरेशन करवाया वो डॉक्टर अभी भी प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सर्जन भी हैं। अगर आपको चाहिए, मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, बाकी सिटी तो नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगी। अगर आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, वो कॉल पे तो बात नहीं करते हैं, लेकिन उनका प्रॉपर हॉस्पिटल है। सॉरी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। तो उनका प्रॉपर हॉस्पिटल है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो मैं सच में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, आप चाहें तो अपनी पसंद के डॉक्टर से दिखा सकते हैं। बाकी एक बात और जो सबसे ज़रूरी बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। ऑपरेशन के टाइम बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी धड़कन तेज़ हो जाएगी, आपको खुद को रिलैक्स करना है। मेरी धड़कन तेज़ हुई, मेरा ऑपरेशन बीच में रोका गया और काफ़ी खर्चा भी हो जाता है। वहाँ पे प्रॉपर आपकी सेवा में भैया होना चाहिए या पापा होने चाहिए, मम्मी भी होने चाहिए, बहन होने चाहिए, मतलब कोई ना कोई तो आपको चाहिए। परमानेंट ट्रीटमेंट चलता है, आईवी चलती है, सुबह भी शाम को भी दवाइयाँ चलती हैं। और ना ऑपरेशन के करवाने के 10 दिन के अंदर आप कोशिश ये करिए कोई भी आप टाइट चीज़ मत खाएं, इससे आपको बहुत जोर पड़ेगा। और नाक के अंदर टाँके भी लगते हैं, वो टाँके 3 दिन बाद खुलते हैं, फिर उनमें दर्द होता है।